सुबह शाम खाना बनाते समय अगर आपके किचन का भी ये सेम हाल होता है तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम में आने वाला है। किचन में चाहे कितनी भी स्पेस हो, कितना भी बड़ा किचन हो, लेकिन जब हम लोग कुकिंग करते हैं तो हमारा जो किचन होता है ना, उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। लेकिन इसको आसानी से कैसे हम लोग साफ़ कर सकते हैं, आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइस, नमस्ते एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ कि आज का जो वीडियो है ना, उससे आपको कुछ क्लीनिंग टिप्स मिलेगी और आप अपने किचन को आसानी से साफ़ कर पाएंगे। जब हम लोग कुकिंग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग बहुत सारा सामान अपने काउंटर टॉप पे लाके रख देते हैं, जिससे हमारा जो मूवमेंट होता है ना, थोड़ा सा कम होता है। हमें यहाँ वहाँ कम जाना पड़ता है, तो एक साथ सारा सामान हम लोग लाके रख देते हैं और ये सारी लेडीज़ ऐसे ही करती हैं। इससे इजी होता है, सामने सामने चीज़ें हमें मिल जाती है। तो सबसे पहले जो भी चीज़ें आपने काउंटर टॉप पे लाके रखी है और जो यहाँ पे बिलोंग नहीं करती है, वो चीज़ें आप अच्छे से वाइप करके उन्हें उठाकर उनकी जगह पे रख दीजिए। इससे आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ पे ज़्यादा गंदगी है और फिर आप उसे क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने काउंटर टॉप पे से सामान हटा लिया है और गैस के ऊपर जो मेरे जो बर्तन रखे थे जिसमें खाना अभी पक रहा था, उसको मैंने साइड में एक टॉवल के ऊपर रख दिया है। तो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि काउंटर टॉप पे डायरेक्टली गर्म बर्तन मत रखिए, इससे आपका जो काउंटर टॉप है ना, उस पर स्क्रैचेस एंड जो स्टेन्स आते हैं वो नहीं आएंगे और ये बहुत सालों तक ख़राब नहीं होगा। उसके बाद मैंने ना, आपने देखा होगा कि जो भी वेजिटेबल का जो कचरा था वो मैंने एक न्यूज़पेपर में रखा था। उससे ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा जो काउंटर टॉप होता है ना, ज़्यादा गंदा नहीं होता है और उससे हमारी साफ़ सफाई कम रहती है और उसमें कम समय लगता है। अब आप सबको पता है कि मेरे पास डिश वॉशर है और मैं मोस्टली डिश वॉशर में ही अपने बर्तन वॉश करती हूँ, लेकिन डिश वॉशर में डालने के पहले इन बर्तनों में से खाना निकालना पड़ता है। अगर आप ऐसे ही खाने के साथ ही डिश वॉशर में बर्तन डाल देंगे तो ये जो जितना भी फूड पार्टिकल्स है, ये जाके हमारे जो डिश वॉशर है उसके जाली में अटक सकता है, जिससे कि वो चीज़ भी ना जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होती है, जो अप्लायंसेस हम लोग किचन में यूज़ करते हैं, कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ती है। इसलिए जितना भी खाना फूड जो भी बर्तनों में लगा रहता है, जो भी बर्तन हम यूज़ कर रहे हैं और आपको डिश वॉशर में डालना है, उसमें से फूड अच्छे से पानी से रिमूव करके आप फिर उसे डिश वॉशर में लगाइए। इससे आपको जो डिश वॉशर है वो भी सालों साल ख़राब नहीं होगा, मेंटेन रहेगा। यहाँ पे कुछ बर्तन ऐसे हैं जो मैं हाथ से ही वॉश कर लूँगी, लेकिन मोस्टली बर्तन 99% जो बर्तन है ना, मैं डिश वॉशर में डाल देती हूँ। जैसे ये वेजिटेबल का जो बॉक्स है, प्लास्टिक का बॉक्स है, इसको मैं हाथ से वॉश कर लूँगी। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लास्टिक के कंटेनर्स आते हैं जो डिश वॉशर सेफ़ रहते हैं, जिनको आप इजीली डिश वॉशर में दूसरे बर्तनों की तरह वॉश कर सकते हैं और उसमें ना बहुत अच्छे से चीज़ें वॉश हो जाती हैं। वर्किंग लेडीज़ हो या आप घर पे ही रहते हो, डिश वॉशर बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। इससे आपका समय भी बचता है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी बचती है, क्योंकि खड़े रह के ना बहुत देर तक बर्तन वॉश करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप एक डिश वॉशर ज़रूर रखिए अपने किचन में। इससे आपके जो काम है वो आसान हो जाएंगे। काउंटर टॉप क्लीन करने के पहले मैं बर्तन इसलिए वॉश कर रही हूँ क्योंकि सिंक में जब बर्तन पूरे भरे हुए रहते हैं ना, तो मेरा ना दिमाग बिल्कुल चलना बंद हो जाता है। इससे सबसे पहले इन बर्तनों को हटाना मुझे सबसे बेटर लगता है। फ़र्स्ट मैं स्टेप वही करती हूँ कि अपने जितने भी बर्तन सिंक में जमा है ना, उनको मैं हटा देती हूँ और एक टब में डाल देती हूँ और फिर मैं धीरे धीरे इसको डिश वॉशर में सेट कर लेती हूँ। अगर बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो मैं इन्हें ऐसे ही टब में रहने देती हूँ और जब पूरे अच्छे से बहुत सारे बर्तन जमा हो जाते हैं तब मैं एक साथ इसे डिश वॉशर में लगा देती हूँ। अब जब सिंक खाली हो जाता है ना, तो फिर समझ में आता है कि क्या काम कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये मेरा जो सिंक है काफ़ी छोटा है, इसलिए मुझे बहुत सारे बर्तन यहाँ पे अगर रहें तो ये बहुत ज़्यादा क्लटर दिखता है एरिया और ऐसा लगता है कि बिल्कुल स्पेस नहीं है काम करने की। तो सबसे पहला मेरा काम ये होता है कि जितने भी बर्तन निकले हैं कुकिंग के बाद, उनको मैं हटा देती हूँ। इसके बाद ना जो गैस बर्नर है उसको क्लीन करती हूँ। तो ये जो क्लीनिंग है, थोड़ी सी जगह भी बन जाती है और फिर ये सारी जो क्लीनिंग होती है ये इजी हो जाती है। अब यहाँ पे काफ़ी सारा फूड गिरा हुआ है, तेल के छींटे उड़े हुए हैं, मसाले के छींटे उड़े हुए हैं, तो इसको सबसे बेटर है कि हम लोग स्क्रब कर लें। कपड़े से पोंछते रहेंगे ना तो फिर बहुत बार इसे क्लीन करना पड़ेगा और काफ़ी टाइम आपको वाइप करने में लग जाएगा। इसलिए जितने भी तेल के छींटे हैं और जो मसाले के छींटे हैं, ये सारी चीज़ें मैं स्क्रब कर लेती हूँ। ईज़ी हो जाता है और जल्दी से जल्दी ये साफ़ हो जाता है।
किचन को जब भी आप स्क्रब करते हैं, चाहे आपका गैस बर्नर हो या टाइल्स हो या काउंटर टॉप हो, तो बहुत ज़्यादा आप सोप मत यूज़ कीजिए, थोड़ा सा सोप लगाइए और जो भी ब्रश आप यूज़ कर रहे हैं उसे अच्छे से वेट करते हुए फिर आप स्क्रबिंग स्टार्ट कीजिए। बहुत ज़्यादा सोप लगाने से हमारे काउंटर टॉप पे या फिर गैस बर्नर पे टाइल्स के ऊपर वाइट स्टेन्स आ जाते हैं, क्योंकि बहुत बार साबुन ठीक से निकल नहीं पाता है यहाँ से, तो ये जो रह के ना इसमें वाइट स्टेन्स आ जाते हैं। कभी कभी पानी के भी स्टेन्स रह जाते हैं, तो इसलिए इसको साफ़ करना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। अच्छे साफ़ कपड़े से इसको वाइप करेंगे तभी ये जो स्टेन्स है ना ये आपके काउंटर टॉप पे बर्नर पे नहीं रहेंगे। तो इससे कम से कम सोप लीजिए, बहुत ज़्यादा सोप लगाने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा हल्का सा हम लोग ड्रॉप्स ले लेंगे सोप के, तो ये अच्छे से क्लीन हो जाएगा। अपने किचन को वाइप करने के लिए आप ऐसे कपड़े यूज़ कीजिए जो पानी को अच्छे से सोख ले, तो इससे आपको बहुत बार वाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हम ऐसे कपड़े लेते हैं जो पानी को नहीं सोखता है ना, तो फिर ये जल्दी जल्दी से क्लीन नहीं हो पाता है सरफेस, और आपको 5 से 6 बार इसे बार बार साफ़ करके फिर आपको वापस से वाइप करना पड़ता है। तो ये माइक्रोफाइबर का कपड़ा काफ़ी अच्छा है, या फिर आप कोई भी कॉटन के कपड़े भी ले सकते हैं। आप अपने पुराने टॉवल्स भी यूज़ कर सकते हैं, उन्हें छोटे छोटे पीसेस में कट करके। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो किचन क्लीनिंग का जो टाइम है वो काफ़ी आप सेव कर पाएंगे। इससे आप ज़्यादा टायर्ड भी नहीं होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करते करते हम लोग को टायर्ड भी फील होने लगता है। तो कुछ टिप्स आप यूज़ कीजिए जिससे कि आपका जो किचन की सफाई है कुकिंग के बाद की, वो आसानी से हो जाएगी। बर्नर के जो स्टैंड है ये बहुत ज़्यादा गंदे नहीं हुए थे, बट फिर भी जब इतनी मैं साफ़ सफाई कर ही रही थी तो मैंने इनको भी अच्छे से स्क्रब करके साफ़ कर लिया है। कभी कभी इन सब में छोटा मोटा कुछ भी चीज़ लगा रह जाए और हमें दिखता नहीं है, इसलिए इसे वॉश कर लेना ही बेटर है, जिससे कि ना आपके घर आपके जो किचन है उसमें चींटियाँ या फिर कॉकरोच नहीं आएंगे। खाना अगर बहुत दिन तक चिपका रह जाता है या कहीं ऐसी जगह पे लगा रह जाता है, उसकी वजह से ना घर में चींटियाँ और कॉकरोच या दूसरे इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होते हैं और फिर आपका जो किचन है वो अनहाइजीनिक हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए अच्छे से क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका किचन साफ़ रहेगा तो आपके किचन में ये सारे इंसेक्ट्स नहीं आएंगे। कुछ चीज़ें मैं अपने गैस के बिल्कुल पीछे हैंग करके रखती हूँ, जैसे लाइटर, सिजर्स, ये सारी चीज़ें। इस पे भी थोड़ा बहुत तेल के छींटे उड़ जाते हैं, तो जब भी कुकिंग हो जाती है ना इनको भी मैं हटा के, टाइल्स तो मैं वाइप कर ही लेती हूँ, टाइल्स को भी अच्छे से मैंने स्क्रब किया था अभी आपके सामने, लेकिन ये सारी चीज़ें भी मैं अच्छे से वाइप करके फिर हैंग कर देती हूँ, जिससे कि इसमें भी अगर कुछ लगा होगा तो रिमूव हो जाएगा। जिनको साफ़ सफाई पसंद होती है ना वो ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, और इसमें बिल्कुल भी कोई आपका एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगने वाला है। 3-4 चीज़ें हैं, आप पूरा का पूरा किचन साफ़ कर ही रहे हैं, तो छोटी मोटी ये जो चीज़ें हैं ना इनको क्यों छोड़ना, इनको भी आप साथ साथ में साफ़ करके रख सकते हैं, जिससे आपका किचन बिल्कुल कम्प्लीटली क्लीन हो जाएगा और कहीं भी कोई भी चीज़ गंदी नहीं रहेगी। बहुत लोगों के घर मैंने देखा है कि जब खाना बन जाता है तो डाइनिंग टेबल पर अच्छे से सजा के रख देते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जब हमें खाना गर्म करना हो तो वापस से डाइनिंग टेबल से हमें किचन में वापस खाना वो लाना पड़ता है। तो ये इस मूवमेंट को या फिर इस एक्स्ट्रा जो काम है ना उसको अवॉइड करने के लिए मैं किचन में ही साइड में, जहाँ पे मेरा काउंटर टॉप बिल्कुल स्पेस फ्री रहता है, वहाँ पे मैं एक न्यूज़पेपर बिछा देती हूँ और जो भी मेरा खाना रेडी है ना उसको मैं न्यूज़पेपर के ऊपर रख देती हूँ। इससे काउंटर टॉप भी गंदा नहीं होता है। जब हमको खाना गर्म करना है तो हम यही कि यही खाना गर्म भी कर सकते हैं, और अगर जब हम खाना अपने प्लेट में सर्व करते हैं तो काउंटर टॉप पे कुछ गिरता नहीं है। इससे भी आपकी जो क्लीनिंग है वो थोड़ी बहुत बच जाती है। तो ये चीज़ें मैं हमेशा करती हूँ। अगर आपको न्यूज़पेपर पसंद नहीं है तो आप मैट्स भी बिछा सकते हैं, या फिर आप पुराने कोई कपड़े यूज़ कर सकते हैं, उन्हें कट करके आप अपने काउंटर टॉप पर स्प्रेड कर दीजिए और फिर जो भी आपका फूड रेडी है उसके ऊपर आप रख दीजिए। काउंटर टॉप भी क्लीन हो गया है और डिश वॉशर भी अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। बस ये जो आखिरी की जो साफ़ सफाई थी जहाँ पे मैंने बर्तन रखे हुए थे, इसको भी अच्छे से वाइप कर लूँगी। और जो ये मेरा
डस्टिंग का कपड़ा है जो मैं किचन वाइप करती हूँ, इससे इसको भी अच्छे से मैं वॉश करके ड्राई करके रख दूँगी। इसे आप जब भी यूज़ करते हैं ना, इसको अच्छे से वॉश करके रखिए। कई बार इसमें खाना चिपका रह जाता है और फिर इसको वापस से आप यूज़ करेंगे तो आपका काउंटर टॉप क्लीन नहीं होगा और ज़्यादा गंदा होगा। तो जितना साफ़ सफाई आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे, उतना आप अपने किचन को मेंटेन कर पाएंगे। और साफ़ किचन रहता है ना, तो इसको दोबारा से फिर यूज़ करना और यहाँ पे फिर इवनिंग के समय वापस से खाना बनाने आना आपको बोझा नहीं लगेगा, बर्डन नहीं लगेगा। तो अपने किचन को जितना आप साफ़ रखेंगे आपके लिए आसानी होगी, लेकिन इसको आप इजी तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जिसे आप फॉलो करके अपने किचन को हमेशा 24 आवर्स क्लीन रख सकते हैं। बस कुकिंग के बाद और कुकिंग के समय आप कुछ चीज़ों का ध्यान दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरे इस किचन क्लीनिंग रूटीन से आपको भी थोड़ी बहुत हेल्प मिलेगी और इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने किचन को क्लीन रख सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।